बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो मेथड आपकी किताब में, दूसरा जो मेथड है जिसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं या उसे हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ये पहला मेथड है। पहला मेथड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ज़्यादा अहम है, पेपर में ये ज़्यादा आता है। हालांकि ये मेथड कोई कंप्लीट मेथड नहीं है, ये आपको एक ख़ास हद तक तो हेल्प करता है, लेकिन ये आपको इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस करके नहीं देता। तो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूंगा, बारी बारी में स्टेप बोलता भी जाऊंगा और आपके सामने हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियोस को कंप्लीट देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियोस को लाइक भी करें। तो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ और टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी इक्वेशन जो किताब में दी गई है वो देखें जरा। P प्लस HNO3 प्लस H2O इंटू H3PO4 प्लस NO। ये इक्वेशन आपकी किताब में भी लिखी हुई है, वहीं से मैं कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का जो पहला स्टेप है वो है राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। स्केलेटन से मुराद ये है कि हर एलिमेंट के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। ये वही टॉपिक है जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। हमने हर एलिमेंट के ऊपर उसकी कंपाउंड में हर एलिमेंट के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी थी। तो इसको कहते हैं स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले आप इक्वेशन की लिखें जी। स्केलेटन फास्फोरस आप देख लें, ये फ्री स्टेट में मौजूद है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई 3, ये -6 हो गया, ये +1 है। तो दोनों चार्जेस को आपने बैलेंस करना है तो ये +5 हो गया। नाइट्रोजन +5 है। अब आप देख रहे हैं ये -6 है और ये +6 है। इधर आप आए, ऑक्सीजन -2 है और हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाई 2 है। -2 और +2 ये भी बैलेंस है। इधर आप आए, हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाई 3, ये +3 हो गया। -2 मल्टीप्लाई 4, ये -8 हो गया। तो फास्फोरस इस एग्जांपल में होगा +5। अब आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज भी +8 है और नेगेटिव चार्ज भी -8 है। दोनों बैलेंस है क्योंकि H3PO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब NO लिखें। ऑक्सीजन -2 है तो नाइट्रोजन +2 होगा। ये पहला स्टेप मैंने आपके सामने कर दिया है, दैट इज राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। हर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एटम मौजूद हैं, उनके ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। जो एलिमेंट्स आप जानते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उनको आप लिखते हैं तो दरमियान में जो अननोन एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगी। क्योंकि मैंने आपको हिंट दिया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए अगर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज है तो वो आपने जो है एंड पे बचाना है उसे। तो पहला स्टेप इसका हो गया, राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। दूसरा स्टेप है उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। देखें फास्फोरस 0 से +5 हो रही है। एक तो ये प्रोसेस हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि आप देखें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5 हुई है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। और नाइट्रोजन +5 से +2 हो रही है, उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रही है। ये रिडक्शन है। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। अब तीसरा स्टेप है, आप देखें किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स की तब्दीली हो रही है। अब नाइट्रोजन +5 से +2 हो रही है, इसका मतलब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का जो है एब्जॉर्ब हुए हैं। और ऑक्सीडेशन 0 से +5 हो रही है, इसका मतलब यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो इस इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी फास्फोरस को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से और HNO3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 से। यानी जितने एक इक्वेशन में या एक पार्ट में इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है उससे दूसरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें। तो मैं आपके सामने कर रहा हूं, देखें जरा। फास्फोरस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3P प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5HNO3 प्लस वाटर इंटू H3PO4 प्लस NO। लेंगे ये इक्वेशन आपको इधर तक ही हेल्प करती है, ये जो मेथड है।
आगे आपने इंटेलेक्चुअल गैसिंग करनी है, खुद आपने बैलेंस करना है इक्वेशन को, लेकिन उसका एक तरीकेकार मौजूद है। अगर मैं आपको बता दूं, उस सीक्वेंस को आप फॉलो करें तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको आपने एंड पे रखना है। पहले बाकी एलिमेंट जो भी मौजूद हो उनको आप बैलेंस करें, उनकी चाहे जो मर्जी तरतीब हो, पहले आप उनको बैलेंस कर लें, फिर सेकंड लास्ट पे आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और एंड पे आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये जो सीक्वेंस या तरतीब मैंने आपके सामने बोली है, अगर आपने इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब किया तो फिर इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। दोबारा सुन लें, पहले आपने बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, जो भी मौजूद हैं, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर, जो भी मौजूद है उनको आप बैलेंस कर लें, जिस मर्जी तरतीब से करें। फिर आपने सेकंड लास्ट नंबर पे करना है ऑक्सीजन को, और एंड पे करना है हाइड्रोजन को। इस सीक्वेंस को आपने जरा ध्यान में रखना है। तो देखें जी जरा, फास्फोरस इधर 3 है, पहले फास्फोरस और नाइट्रोजन को मैं कर लेता हूं, बाकी क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। फास्फोरस इधर 3 है, आप इधर भी 3 कर दें। नाइट्रोजन इधर 5 है, आप इधर भी 5 कर दें। अब बारी आएगी ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन को पहले नहीं आपने करना, अगर आपने हाइड्रोजन को पहले बैलेंस किया तो फिर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो ऑक्सीजन देख लें जी, इधर 5 है, ये 17 है, 12 ये है, 5 ये है। इधर देखें आप, 15 ये है और एक ये 16। तो यहां पर अगर मैं 2 लगा दूं तो इधर भी 17 है ऑक्सीजन और इधर भी 17 है। और अब आप हाइड्रोजन को देख लें, इधर 9 हाइड्रोजन है, इधर 4 ये हैं और 5 ये हैं। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। तो ये आपके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये बैलेंस इक्वेशन है। ये पहला मेथड है इक्वेशन बैलेंस का, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके स्टेप मैं बोल देता हूँ आपके सामने दोबारा। पहला स्टेप है इसका, राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन, ये मैंने आपके सामने स्केलेटन लिखी है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस, उनको आइडेंटिफाई कर दें, ये ब्रिज बना दें, जैसे मैंने आपके सामने ब्रिज बना दिया है, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख भी दें। तीसरे स्टेप में आप देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है, इससे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए हैं उस तादाद से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए हैं उस तादाद से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आपने एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, उसकी मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई है। पहले बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करें, नॉर्मल एलिमेंट्स को बैलेंस करें, फिर ऑक्सीजन को और एंड पे हाइड्रोजन को। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। मैं एक और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने इक्वेशन कर रहा हूं, देखें जरा। दूसरी जो सेल्फ चेक आपकी किताब में दी गई है वो है HNO3 प्लस H2S इंटू NO प्लस S प्लस वाटर। ये दूसरी क्वेश्चन आपकी किताब में सेल्फ चेक दी गई है 12.3। तो ये मैं कर रहा हूं आपके सामने। देखिए जी, पहला स्टेप है राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। तो पहले आप लिखेंगे इक्वेशन की स्केलेटन। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई 3, ये -6 है, ये +1 है, तो ये प्लस का 5 हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाई 2, ये प्लस का 2 है, तो ये -2 है। अब आप इधर आए, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2, सल्फर आप देख रहे हैं फ्री स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन -2, ये +1 मल्टीप्लाई 2। ये पहला स्टेप है जी, राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन, ये आपके सामने मैंने लिख दी है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। तो देखें जी जरा, नाइट्रोजन +5 से +2 हो रही है, ये हो रही है रिडक्शन, और सल्फर -2 से 0 हो रही है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप है, आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। नाइट्रोजन +5 से +2 हो रही है, इसका मतलब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है या ट्रांसफर हुआ है। ऑक्सीडेशन -2 से 0 हो रही है, इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है जी। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, बाकी आपने खुद करना है। 2 से हम इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2HNO3 प्लस 3H2S NO प्लस S प्लस वाटर।
अब आपने इंटेलेक्चुअल गैसिंग करनी है, एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, उसकी एक तरतीब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको आप फॉलो करें। तो पहले हम नाइट्रोजन को कर लेते हैं बैलेंस। ये 2 नाइट्रोजन है, इधर भी आप 2 लगा दें, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है। सल्फर इधर 3 है तो इधर भी आप 3 लगा दें, सल्फर भी बैलेंस हो गई है। अब आप आए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ऑक्सीजन है, इधर इधर 2 है और एक ये 3 है, ये 2 इधर 6 है। यहां अगर मैं 4 लगा दूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। अब हाइड्रोजन को आप देखें, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और ये 2 8, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई है। आप देखेंगे कि ज्यादातर इक्वेशन में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना ही नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। अब बाकी एलिमेंट्स को करें, उनके बाद ऑक्सीजन को कर दें, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपका मेथड है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा सवाल आते हैं इससे रेलिवेंट। तो आप लोग एक्सरसाइज में जितने भी दी गई हैं एग्जांपल्स, उनको आप जरा परफॉर्म करें, ये रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दूसरा मेथड पढ़ाऊंगा जिसे जो ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, वो आपको पूरी इक्वेशन बैलेंस करके देगा, उसे हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। थैंक यू।